हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का पर्व कब है, सितंबर में कब पड़ रहा है ये त्योहार। गणेश चतुर्थी पे इस बार बनने जा रहे हैं बहुत ही विशेष शुभ योग, तो उनकी स्थापना कब करनी चाहिए, जानेंगे सही मुहूर्त और उनका विसर्जन कब होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन बप्पा की स्थापना किया जाएगा। इस दिन जो योग बन रहे हैं उसको जानेंगे हम लोग। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के जन्म का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की इस दिन आराधना की जाती है और इस उत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाता है। हर साल गणेश उत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस पर्व को हर साल इस समय मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व साल 2024 में 7 सितंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। वैसे तो गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश में रहती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस पर्व में बहुत हर्ष और उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी तिथि, चतुर्थी के दिन तिथि 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर लग जाएगी। वहीं चतुर्थी तिथि अगले दिन 7 सितंबर 2024 शनिवार को शाम 5:37 पर समाप्त होगी। भगवान गणेश का जन्म अपराह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए अपराह्न के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। स्थापना का समय क्या जानते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की पूजा और स्थापना का सही मुहूर्त 7 सितंबर 2024 शनिवार को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक है। इस दौरान आप बप्पा की स्थापना घर में कर सकते हैं। इस साल यह अवधि कुल 2 घंटा 31 मिनट की है। गणेश चतुर्थी का शुभ योग जो है उसे जानते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन बहुत से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन को और विशेष बना रहे हैं। 7 सितंबर के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन दोपहर 12:34 से सुबह 6:03 और 8 सितंबर तक ये योग रहेगा। साथ ही रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। रवि योग 6 सितंबर की सुबह 9:25 से लेकर 7 सितंबर को दोपहर 6:02 से 12:34 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म योग का निर्माण भी हो रहा है। यह योग रात 11:15 तक रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ जो शुभ योग बन रहे हैं वो इस तरह से थे। दोस्तों गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। हिंदू त्योहार गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म की याद दिलाता है, जिन्हें भगवान शिव और देवी पार्वती की संतान माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती द्वारा अपने शरीर की गंदगी से गणेश को बनाने के बाद उन्हें अस्तित्व दिया था। भारत में गणेश चतुर्थी के व्यापक रूप से मनाए जाने वाले और समावेशी उत्सव के लिए विभिन्न समुदायों और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं। चूंकि विभिन्न जातियों, धर्मों और सामाजिक वर्गों के लोग उत्सव में भाग लेते हैं, इसलिए यह एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। चूंकि यह इतने लंबे समय से मनाया जाता रहा है, इसलिए यह त्योहार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भारतीय विरासत और संस्कृति का एक अनिवार्य घटक है। गणेश चतुर्थी की कहानी क्या है जानते हैं। हिंदू लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े उत्सव और भक्ति के साथ मनाते हैं, ताकि हिंदू देवता का सम्मान किया जा सके और समृद्ध और परेशानी मुक्त जीवन जीने का आशीर्वाद मांगा जा सके। गणेश को हिरंबा, एकदंत गणपति, विनायक और पिल्लैयार नामों से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी पूजा देश में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक है। धार्मिक समारोहों में भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया जाता है। भगवान विनायक को भाग्यदाता और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में सहायता करने वाले के रूप में जाना जाता है। वे यात्रा के संरक्षक देवता भी हैं। भगवान विनायक को मानव शरीर पर हाथी के सिर के साथ चित्रित किया गया है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भगवान गणेश
भगवान शिव और देवी पार्वती के ही पुत्र हैं। कैसे मनाई जाती है गणेश पूजा? कैसे मनाई जाती है? भारत के कुछ हिस्सों जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह एक सार्वजनिक अवसर है। मिठाई का भोग लगाया जाता है। त्योहार के दिन विनायक की मिट्टी की मूर्तियां घरों में या बाहर सजे हुए टेंटों में स्थापित की जाती है ताकि लोग उन्हें देख सकें और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। स्कूलों और कॉलेजों में भी गणेश की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश नहीं है। यह एक क्षेत्रीय अवकाश है जो केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जैसे कुछ राज्यों में मनाया जाता है। इन राज्यों में भी नियोक्ता के लिए गणेश उत्सव को अवकाश घोषित करना अनिवार्य नहीं है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अन्य राज्य जो इस त्योहार को मनाते हैं वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली और पंजाब। विनायक चतुर्थी के लिए क्या अनुष्ठान किए जाते हैं? वैसे तो यह त्योहार पूरे भारत में एक ही है और इस मायने भी एक जैसे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में रीति रिवाजों और परंपराओं में थोड़ा बहुत अंतर है। अलग अलग जगहों पर यह उत्सव 7 से 10 दिनों तक मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर यह उत्सव 7 से 10 दिनों तक चलता है। कुछ आम रीति रिवाज इस प्रकार है। गणपति प्रतिमा का स्थापना। हाथी भगवान की एक प्रतिमा को घर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा और पूजा के साथ स्थापित किया जाता है। चांद को न देखना। त्योहार की पहली रात को लोग चांद को देखने से बचते हैं क्योंकि इसे अपशकुन माना जाता है। प्रार्थना। प्रतिमा को नहलाना, श्लोकों के उच्चारण के साथ पूजा करना और फूल और मिठाई चढ़ाना और आरती यानी मिट्टी, धातु के दीपक, कुमकुम और फूलों से भरी थाली से प्रतिमा की परिक्रमा करना। गणपति मंदिरों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में हर दिन शाम को और कुछ स्थानों पर सुबह भी प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। विशेष प्रदर्शन। भगवान गणेश की कुछ सार्वजनिक स्थानों में नृत्य, संगीत और नाटकों के साथ प्रदर्शन भी होते हैं। मोदक बनाना और खाना। माना जाता है कि मोदक गणपति की पसंदीदा मिठाई है, इसलिए ये बनाए जाते हैं और त्योहार के दौरान प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। इस दौरान लड्डू, बर्फी, पेड़ा और सुंडल जैसे अन्य खाद्य पदार्थ भी बांटे जाते हैं। विसर्जन। यह मूर्ति को जल निकाय में विसर्जित करने का कार्य है और त्योहार के अंतिम दिन 7वें और 11वें दिन के बीच में की जाती है। ये मूर्ति को जल निकाय विसर्जित करने का कार्य ये त्योहार के अंतिम दिन 7वें 11वें दिन के बीच में किया जाता है। इसमें मूर्ति के साथ भजन, श्लोक और गीत गाते हुए लोगों का जुलूस होता है। लोग अब तक की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और भगवान से उन्हें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करने का अनुरोध करते हैं। गणेश को घर इलाके में आने, लोगों को रास्तों से बाधाएं हटाने और उनके द्वारा दी गई शुभता के लिए धन्यवाद दिया जाता है। विदाई जुलूस। विदाई जुलूस या गणेश विसर्जन त्योहार का भव्य समापन है। यह वह उत्सव है जिसमें भगवान स्थापित मूर्तियों को जल निकाय में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन निकटतम तालाब, झील, नदी या समुद्र में किया जा सकता है। जिन लोगों के पास बड़े जल निकाय तक पहुंच नहीं है वे घर पर एक छोटे बर्तन या पानी के बैरल में मूर्ति को डुबोकर प्रतीकात्मक विसर्जन भी कर सकते हैं। मूर्ति की स्थापना स्थल घर या सार्वजनिक पंडाल से जल निकाल तक एक विशाल जुलूस के रूप में ले जाया जाता है जिसमें श्रद्धालु भजन या गीत गाते हैं। मूर्ति के आकार के आधार पर इसे परिवार के मुखिया या क्षेत्र के प्रतीकात्मक मुखिया के कंधों पर ले जाया जाता है या लकड़ी के वाहक पर या वाहन में ले जाया जा सकता है। इन सभी कार्यवाहियों के साथ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, भजन, नृत्य तथा प्रसाद और पुष्प वितरण भी होता है। त्योहार के अंतिम दिन गणेश प्रतिमाओं को जल में क्यों विसर्जित किया जाता है? गणेश विसर्जन उत्सव के अंत का प्रतीक है और साथ ही इस तथ्य का भी कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज अंततः प्रकृति के एक या अधिक
तत्वों में विलीन हो जाती है। यह भगवान विनायक के जन्म चक्र का भी दर्शाता है। वे मिट्टी से पैदा हुए थे और उसी रूप में तत्वों में वापस लौट जाते हैं। शाब्दिक अर्थों में वे अपने भक्तों के साथ 7 से 10 दिनों तक रहने के बाद अपने स्वर्गीय निवास पर वापस जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की छुट्टियां बिताने के लिए गंतव्य। गणेश चतुर्थी छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए शीर्ष 5 भारतीय गंतव्य हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गोवा और गणपति पुले। इन सब जगहों पे आप गणपति का छुट्टी बिताने के लिए जा सकते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है? गणेश चतुर्थी लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है, क्योंकि वे भगवान गणेश का सम्मान करने के लिए साथ आते हैं, जिन्हें भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र माना जाता है। यह उत्सव एक दिलचस्प किंवदंती में निहित है। बचपन में गणेश को अपनी माँ के स्नान की रखवाली करने का काम सौंपा गया था और उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे किसी को भी प्रवेश न करने दें। यहाँ तक कि जब भगवान शिव ने स्वयं प्रवेश करने का प्रयास किया तो गणेश ने कर्तव्य निष्ठा से उन्हें रोक दिया। निराशा के एक क्षण में भगवान शिव ने गलती से गणेश का सिर काट दिया। इस घटना ने देवी पार्वती को बहुत दुखी किया, जिन्होंने आग्रह किया कि गणेश को वापस जीवित किया जाए। गणेश को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उनके शरीर पर एक हाथी का सिर लगाया, जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें हाथी के सिर वाले देवता के रूप में विशिष्ट रूप से चित्रित किया गया है। यह विशिष्ट रूप भगवान गणेश की पहचान बन गया है। अपने अनोखे रूप के अलावा वे लोगों के मार्ग से बाधाओं को दूर करने और उपलब्धियों और समृद्धि लाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी का उत्सव लोगों के लिए भगवान गणेश के पुनर्जन्म का स्मरण करने और आनंद मनाने का एक तरीका है। यह उनके प्रति अटूट भक्ति व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे लोगों को अपनी यात्रा में आने वाली किसी भी चुनौती से पार पाने की शक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक उत्साहपूर्ण ढंग से मनाई जाती है, जिसमें गणपति की मूर्तियों का श्रृंगार, घरों और सार्वजनिक मंदिरों में प्रार्थना, मधुर गणेश चतुर्थी आरती और सांस्कृतिक समारोह की श्रृंखला शामिल होती है। 10 दिवसीय उत्सव की एक झलक। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे इन 10 दिनों में क्या क्या कब कब होता है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतने ही। और आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे और किन देशों में, भारत के अलावा और किन देशों में गणेश उत्सव मनाया जाता है और 10 दिनों में कब कब कौन कौन सी पूजा और किस विधि से पूजा की जाती है। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य शेयर करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम गंग गणपतये नमः। धन्यवाद दोस्तों।